हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुरु बीजाणु जनन, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरेजेनेसिस। ठीक है बच्चों, अब देखिए गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। गुरु बीजाणु जनन में होता क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब देखिए, यह है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें ये कैसी है, द्विगुणित। कैसी है, द्विगुणित। इसमें होगा मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री विभाजन। इसके द्वारा दो गुरु बीजाणु बनेंगे, जिसे हम कहेंगे गुरु बीजाणु द्वितीयक। ठीक है, यह है अगुणित। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। इसके द्वारा बनेंगे चार गुरु बीजाणु, जिसे हम कहेंगे गुरु बीजाणु चतुष्क, यानी टेट्रेट, जो कैसा है, अगुणित। अब देखिए, गुरु बीजाणु जो ये चार बने हैं, इसमें से तीन गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे, जो बीजांड द्वार की तरफ है, और जो एक गुरु बीजाणु बचा जो चेल्जा की तरफ है, वो विकसित होगा। ये रहा। और इसमें क्या होगा, ये कैसा है, अगुणित। अब तो है अगुणित। अब इसमें होगा माइटोसिस डिवीजन, यानी समसूत्री विभाजन। इसके द्वारा बनेंगे दो गुरु बीजाणु। कैसे बनेंगे, दो गुरु बीजाणु। यानी ये अगर अगुणित है तो ये भी कैसे होंगे, अगुणित। ये भी एन, ये भी एन। ठीक है, माइटोसिस हुआ है इसमें। यह है टू सेल स्टेज, जिसे हम कहेंगे टू सेल स्टेज। इसमें फिर से होगा माइटोसिस, दो से क्या बनेंगे, चार, और ये हो जाएगा फोर सेल स्टेज। अब ये चार बने हैं, चार से बनेंगे आठ, और इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन, यानी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में बच्चों होता क्या है, और अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन वो होते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर ही रहती है, वो है हमारा समसूत्री विभाजन। इसे हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, जो कैसी है, 2n। अब यहाँ हुआ माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन। तो ये कैसी रहेंगी, जो इनकी संतति बनेगी, ये भी होगा 2n 2n, यानी गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर में होगी। ठीक है, ये भी 2n है, संतति भी क्या होगी, 2n 2n। और मियोसिस में क्या होता है बच्चों, अगर ये 2n है मात्र कोशिका, तो संतति हो जाएगी n n, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये कैसा विभाजन है, मियोसिस। ठीक है, यह है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। दो से क्या बनेंगे, फोर सेल स्टेज से बनेगा ये 8 सेल स्टेज, और ये कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन। अब विभाजन तो हो चुका, अब होगा विभेदन, यानी अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए अरेंजमेंट में क्या होता है, जो 8 कोशिकाएं बनी थी हमारे पास, उसमें से 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, जिसे हम कहेंगे चेल्जा पार्ट, और 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ, यानी बीजांड द्वार की तरफ। और ये कोशिका सब कैसे होंगे, अगुणित, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए, जहाँ से ये विकसित हो रही है वो कोशिका कैसी है, अगुणित है। वो बीजाणु कैसा है, गुरु बीजाणु अगुणित है। तो आगे जो जितने भी गुरु बीजाणु बनेंगे वो सभी अगुणित ही होंगे। तो ये कोशिका कैसी होंगी, सभी अगुणित। 3 ऊपर की तरफ चली जाएंगी चेल्जा भाग की तरफ, 3 नीचे की तरफ चली जाएंगी बीजांड द्वार की तरफ। ये रहा बीच में 2 न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बच्चों, कोशिका तो एक ही है। देखिए फिर क्या होगा, विभेदन तो हो चुका। अब देखिए, बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं हैं, उनमें से जो नीचे तरफ कोशिकाएं हैं, यानी ये दोनों, ये कहलाएंगी सहायक कोशिका। और इसके ऊपर की तरफ जो कोशिका है, ये कहलाएगी अंड कोशिका, जिसे हम कहते हैं एग सेल। और बीच में जो कोशिका है, ये एक ही कोशिका है पर केंद्रक 2 है, ये कहलाएगा ध्रुवीय कोशिका या फिर केंद्रीय कोशिका, क्योंकि ये कहाँ है, केंद्र की तरफ है, या फिर सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, अब ऊपर की तरफ 3 कोशिका है, जिसे हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। ये आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है, ये इस तरह का गुरु बीजाणु। अब देखिए, ये है हमारा गुरु बीजाणु।
या फिर इसे हम भ्रूणकोश भी कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए बच्चों, इसमें कितनी कोशिकाएं हैं? इसमें कोशिका है 7। देखिए 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल्स है। सेल्स कितने हैं बच्चों? 7 और 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारी है गुरु बीजाणु की संरचना। अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लग रहा है बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी मैं मैटर आपको प्रोवाइड कराऊँ, जो मैं पढ़ाऊँ, आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है बच्चों, अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए।